हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ्स के 12वें चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नावली 12.2 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने इस सूत्र और पहली प्रश्नावली आपको पिछले वीडियो में करा दी है। तो देखिए, पहला मैंने प्रश्न जो है प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न है आपके एनसीईआरटी का, इसमें लिख दिया है क्वेश्चन 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आइए इसको हल करते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जब भी त्रिज्यीय खंड आएगा तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या देखिए, हमें जो जो दिया है हम उसको नोट कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है और कोण थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री। यह तो हमको त्रिज्या दे रखी है और यह हमको कोण दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का हम सूत्र लिख देंगे, बस मान रख देंगे यहाँ पे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र शायद आपको याद होगा, नहीं है तो मैं फिर भी बता दूं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए पाई आर स्क्वायर और इसको थीटा बट्टे 360 से गुणा कर दीजिए तो आपको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार 3.14 भी रख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दी है, चलिए पाई का मान बाद में रख लेंगे। त्रिज्या 6 का वर्ग इंटू थीटा के स्थान पर हम 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक है स्टूडेंट, 60 से 60 कट गया, 6 से 6 कम 6, 6 छक्का 36, 0 से 0 कट गया और 6 से हमारी एक घात ये कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 केवल 6 बचेगा, 6 पाई। ठीक है, अब पाई का मान अपनी सुविधा के अनुसार 22/7 या 3.14 में 3.14 रख दे रहा हूँ, ये रख देते हैं। तो क्या आएगा, 6 6 को 24 की 4 हासिल लगो 1, 6 कम 6, 6 और 2, 6 6 को 24 की 4 हासिल 2, 6 कम 6 2 8 और 6 तिया 18। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, जो सेकंड प्रश्न है मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे वृत्त की ना तो त्रिज्या दे रखी है, सिर्फ क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या को r मान लेंगे तो वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे मालूम होता है 2πr है और इसको हम 22 सेंटीमीटर हमको परिधि दे रखी है तो इसके बराबर रख दिया। ठीक है स्टूडेंट, इंटू 2 पाई की जगह पे 22/7 रख लेते हैं। आर त्रिज्या इक्वल टू 22। तो त्रिज्या आर इक्वल टू कितना जाएगा, 22 देखिए ये 2 और 22 गुणा में तो यहाँ भागा में चले जाएंगे और 7 हमारे किस में चले जाएगा, गुणा में। आर को छोड़ के बाकी सबको हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 7 गुणा में चले जाएगा, 2 और 22 हमारे बट्टे में चले जाएंगे। 22 से हमारा 22 कट गया तो त्रिज्या आर बराबर हमारी कितनी आ गई, 7/2। तो अब हमें त्रिज्या ज्ञात होगी। अब वृत्त के चतुर्थांश की बात करते हैं, यानी कि चौथाई हिस्से की। यानी कि हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके 4 बराबर हिस्से करेंगे और उस चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए तो आपका एक वृत्त है, इसके हम 4 बराबर टुकड़े कर लेते हैं, एक ऐसे खींच लिया, एक ऐसे। तो जब भी चतुर्थांश बनेगा तो देखिए यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमें चतुर्थांश बनाना है तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, त्रिज्यीय खंड है एक प्रकार से, जिसका कोण थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, तो हम त्रिज्यीय खंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र भी हमने लिख चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ठीक है, पाई की जगह पे 22/7 रख लेंगे। आर त्रिज्या हम ऊपर निकाल चुके हैं, 7/2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे हम 90, क्योंकि जब चतुर्थांश, जब भी ये ध्यान रखिएगा, जब भी चतुर्थांश होगा वृत्त का चतुर्थांश, यहाँ पे 90 अंश है, क्योंकि 4 बराबर भाग होंगे तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारा आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चक्को 36 ही आ जाएगा। इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/4। 7 से हमारा 7 कट गया। ठीक है स्टूडेंट, 22 से ये 11 बार कट गया तो ये हमारा आ जाएगा 7 और 11 की गुणा 77, एकम 77, 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह भी हमारा उत्तर आ गया। अगर आप दशमलव में निकालना चाहते हैं तो 8 से आप क्या करेंगे, 77 को
भाग कर देंगे। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3 आपके बोर्ड में इस तरह से है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जितना भी क्षेत्रफल तय करेगी, हमें निकालना है। तो पहले तो हम देखें, जो ये सुई की लंबाई है, मिनट वाली सुई है, इसकी लंबाई हमें 14 सेंटीमीटर देखी है। तो यह हमारी क्या हो जाएगी, जो ये वृत्ताकार पथ बनाएगी, जिस वृत्त में चलेगी, तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम वृत्त की त्रिज्या को r बराबर यहाँ पे क्या मान लेंगे, 14 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब देखिए, मिनट की सुई 1 घंटे में कितना कोण केंद्र पे बनाती है। 1 घंटे में जब एक पूरा चक्कर लगाती है मिनट वाली सुई, उस समय 1 घंटा चलती है और उस समय 360 डिग्री का कोण केंद्र पे बनता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में केंद्र पे बना कोण, क्योंकि हमें पहले कोण निकालना पड़ेगा, केंद्र पर बना कोण। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 360 डिग्री। मैं एक बार चित्र से भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये एक घड़ी समझ लीजिए, ये मिनट वाली सुई है। तो ये यहाँ पे आपका 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। तो अगर हम मिनट वाली सुई को देखते हैं, ये यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और 5 आ जाएंगे। हल्का सा एक रफ चित्र से इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 6 के बाद 7 और ये 8 और ये 9 हो गया, ये 10 और ये 11। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 मिनट, जैसे मिनट वाली सुई ये है, तो 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गए। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना, ये देखिए आप, ये त्रिज्यीय खंड चल रही है। तो ये इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये कोण हमें निकालना है, और ये 14 सेंटीमीटर क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में केंद्र पे बना कोण हमारा 360 डिग्री। पहले हम निकालेंगे 5 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट में कितना, पहले हम 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण, 1 मिनट पे कितना डिग्री का कोण बनाएगी केंद्र पे मिनट वाली सुई, तो 60 अपॉन ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, 6 6 36, तो 6 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अब 5 मिनट में केंद्र पर बना कोण, तो मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 5 से गुणा कर देंगे तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो थीटा हमें प्राप्त हो गया। यह थीटा हमारा 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, किससे, मिनट वाली सुई से 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें त्रिज्या भी पता चल चुकी है, 30 डिग्री का कोण भी। अगर हम चित्र को देखें तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे त्रिज्यीय खंड बन रहा है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का ही सूत्र हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को थीटा बट्टे 360 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई की जगह पे आप 22/7 रख दीजिएगा। आर त्रिज्या हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, 14 का वर्ग ले लेंगे, इंटू थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री लिख लेंगे बट्टे 360 डिग्री। इसको आप स्वयं से कैलकुलेट करेंगे, मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 22/7 क्यों रखा है, क्योंकि त्रिज्या 7 है, सॉरी त्रिज्या 14 है, क्योंकि 7 दूनी 14 ये कट जाती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, जो अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्त खंड और संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे एक चित्र से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमने एक वृत्त बना दिया है। तो वृत्त की कोई जीवा, ये केंद्र है, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बना रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा कितने अंश का कोण बन जाएगा, केंद्र पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ पे 90 अंश का कोण है, इसको O मान लेते हैं। ये जीवा को हम AB ले लेते हैं, और त्रिज्या हमें इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो हमें संगत लघु वृत्तखंड ये है, और बाकी शेष जो इसको अगर हम हटा दें, ठीक है, तो वह हमारा बाकी क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसको मैंने लाइन कर दिया है, और संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। आइए इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। पहले हम पहले वाले पार्ट को कर रहे हैं। त्रिज्या आर हमको कितनी देखी है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, और केंद्र पे कितने अंश का कोण बन रहा है, थीटा बराबर हमारे 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम इस पूरे का त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये पूरा हुआ। देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा डबल लाइन करके आपको दिखा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरा दीर्घ त्रिज्यीय खंड, सॉरी लघु त्रिज्यीय खंड है,
इसमें से हम इस त्रिभुज, जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमें पहला पार्ट है वो निकल जाएगा। तो पहले हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये हमारा लघु त्रिज्यीय खंड है, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है, क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल को हम थीटा बट्टे 360 से गुणा कर देंगे। पाई का मान अभी हम बाद में रखते हैं, देखते हैं कि क्या रखना पड़ेगा। आर त्रिज्या की जगह पे हम 10 का वर्ग, थीटा की जगह पे हम रख देते हैं 90/360। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36 आ गया। तो ये हमारा पाई इंटू 10 का वर्ग यानी कि 100 हो गया, 1/4, 4 से कट गया 25 पाई आ जाता है। तो इसको अभी हम चलिए 25 पाई रहने देते हैं, या फिर पाई का मान 3.14 रख लेंगे। तो 25 गुणा पाई का मान 3.14 रख लेते हैं, इसको गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा देखिए स्टूडेंट, 25 चक्को 100 की 0, 25 कम 25 और 10, 35 का 5 हासिल 3, 25 तिया 75, 75 6 77 78 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ रहा है संगत। अभी हमारा आ रहा है लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब चित्र को ध्यान से देखिए, ये पूरा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यहाँ से लेकर यहाँ तक आया था, ठीक है, जिसको मैं ये कर रहा हूँ, उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ओ बी को घटा देंगे तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया था, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय मतलब लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम त्रिभुज की स्थिति को देख के निकालेंगे। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज ए ओ बी, देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, और एक हमारी क्या होगी, किसी एक को आप आधार ले लीजिए, किसी एक को लंब। तो 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा लंब से हम इसको आसानी से इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आएगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2, आधार कितना है हमारा 10 है, लंब भी हमारा कितना है 10 है, 2 पंजे 10, ये 50 हो जाएगा, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.50, तो ऐसे ही आएगा, 78 में से 50 घटाए तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा लघु वृत्तखंड का, जो संगत लघु वृत्तखंड है, उसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी कौन से, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। आइए अगले उसमें इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा जो पार्ट है, उसमें हमें संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड ये हमारा लघु त्रिज्यीय खंड है, और जो शेष हमारा ये बच रहा है ये हमारा दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, ये वाला पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल हम 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर 78.50 घटा देंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, मैं यहाँ पे सूत्र लिख दे रहा हूँ, खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कर लेंगे, माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम इससे पहले निकाल चुके हैं, तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की जगह पे हमें 3.14 हमने रखा था, आर की जगह पे हम 10 का वर्ग रख देंगे, माइनस 78.50 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या हमारी 10 है। तो 3.14 गुणा 10 का वर्ग यानी कि 100 हो जाएगा, माइनस 78.50, और 100 और इसको गुणा कर देंगे तो 314 आ जाएगा, माइनस 78.50 इक्वल टू, इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर करके दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं हमको जो दिया हुआ है। त्रिज्या दे रखी है हमको 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, थीटा कोण हमारे दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। एक रफ चित्र बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त की जीवा
केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रही है 60। तो ये हम यहाँ पे मान लेते हैं ये वृत्त की जीवा हमारी हो गई। ठीक है, यहाँ पे से वृत्त हो गया ए बी, वृत्त की जीवा द्वारा लिखा है ना, वृत्त के चाप, सॉरी वृत्त का चाप ये हमारा ए बी, ये हमारा वृत्त का क्या हो गया चाप हो गया। चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, तो हमारे चाप ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई, चाप भी इसमें दो प्रकार के होते हैं, ये वाला चाप हमारा लघु चाप हो गया, शेष चाप हमारा क्या हो गया दीर्घ चाप। तो लघु चाप की लंबाई, ठीक है, चाप यानी कि लघु चाप, और लघु चाप को हम किससे दिखाएंगे, ये हमारा लघु चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक ए बी, इसको हम इस तरह से देखें कि लंबाई क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे परिधि के सूत्र 2πr को थीटा बट्टे 360 से गुणा कर देंगे, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, 2 इंटू पाई की जगह पे आप 22/7 रख देना, क्योंकि त्रिज्या हमें कितनी देखिए 21 देखिए, थीटा हमारा 60 डिग्री है बट्टे 360 डिग्री, आप इसको स्वयं हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद हमारा दूसरा क्या निकाल रखा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब ये पूरा क्या हमारा त्रिज्यीय खंड है, तो ये भी हमारा क्या है लघु चाप हो गया, सॉरी लघु त्रिज्यीय खंड हो गया। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, सॉल्व आप खुद से करेंगे। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, पाई की जगह पे आप वही 22/7 रखेंगे, आर की जगह पे 21, थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं थर्ड पोर्शन पे, इसका थर्ड जो हमें निकालना है। अब ये क्या कर रहा है संगत जीवा द्वारा, अब यहाँ पे एक संगत जीवा अगर हम ए और बी को मिलाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, एक जीवा बन जाएगी। इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड कौन सा बनना है, छोटा बनना है, तो लघु वृत्तखंड हम इसको लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो हम ऊपर निकाल चुके होंगे, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, हम त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल चलो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, अभी मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, जब आप मान निकालेंगे तो यहाँ पे आप मान लिख देंगे इसका, माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए ये हमें क्या दिखा है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यह हमारी त्रिज्या 21 है, तो यह भी त्रिज्या हमारी 21 होगी। ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर है, अतः ये दोनों कोण भी हमारे आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, ये 60 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब आप खुद सोचिएगा ये कोण और ये कोण कितने अंश के होंगे। ठीक है, ये 60 डिग्री का है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है 180 अंश, चलिए इसको एक्स एक्स मान लेते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 60 डिग्री का, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 180, तो यह भी हमारा कितने डिग्री आएगा 60 डिग्री का आएगा, और यह भी 60। देखिए 6 × 18 यानी कि 180 अंश तभी होगा ना, तो ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा क्या आ गया समबाहु त्रिभुज आ गया। तो कौन सा ए ओ बी हमारा क्या बन गया एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। बस इसमें कुछ नहीं करना, भुजा की जगह पे हम 21 रख देंगे, और वर्गमूल ये उत्तर जो आएगा वर्गमूल में ही आएगा। चाहे तो वर्गमूल 3 का मान आप रख सकते हैं, वर्गमूल 3 का मान होता है √3 1.732। तो इस मान को √3 का मान आप रूट करके भी निकाल सकते हैं, अगर याद है तो 1.732 इसमें रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और भुजा की जगह पे हम 21 रख देंगे। आपको समझ में आ गया होगा समबाहु त्रिभुज क्यों है, त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसके तीनों कोण कितने कितने डिग्री के 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2 होता है। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।